आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं पंडित जी, अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेंगे। बंधुवर, आत्महत्या करना बहुत ही बड़ा पाप है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को क्लियर करूँगा कि आत्महत्या तो आप कर लेंगे, पर उसके बाद आपका क्या होगा। समस्याएं हर मनुष्य के जीवन में आती ही हैं। आपको समस्या से बाहर निकलने के लिए एक साथी की आवश्यकता पड़ती है। हम आपके लिए, हमारी एक पूरी टीम है। अगर आपको ऐसे विचार आते हैं तो आपको हमेशा हम सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि आत्महत्या करने के बाद व्यक्ति का क्या क्या होता है। एक मेरे पास पुस्तक है, क्या करें क्या ना करें। इस पुस्तक के अगर आप पृष्ठ नंबर 138 निकालें तो उसका पहला श्लोक है। उस श्लोक तो नहीं पढ़ूंगा मैं आपको उसका अर्थ बता दूंगा। आप खरीद के पढ़ सकते हैं, इजीली अवेलेबल है किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान में। तो इसका पहला श्लोक का अर्थ क्या है कि आत्महत्या करने वाले प्राणी की अशुद्धि ना माने। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जाने के बाद जब तक अलग अलग मत हैं, ज़्यादातर जब उसकी धर्म शांति हो जाती है 16 दिन के बाद अशुद्धि हट जाती है, फिर वो धार्मिक कार्य उसके जो पीछे रह चुके होते हैं वो धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा है, ये पराशर स्मृति का सूत्र दिया है जिसमें ये बताया है कि उनकी अशुद्धि ना माने और पाश का छेदन ना करें, आंसू भी ना गिराएं। आंसू तक नहीं गिराना चाहिए जो आत्महत्या कर लेते हैं लोग। अग्नि संस्कार भी ना करें। आप इमेजिन करिए कि उसको अग्नि में भी नहीं हम जला सकते जो आत्महत्या करके गया हुआ प्राणी होता है। अस्थि संचन ना करें। अगर मान लो उसका अग्नि संस्कार हो गया, मतलब अंतिम संस्कार जिसे हम कहते हैं, तो उसका अस्थि संचन ना करें। अस्थि संचन का मतलब होता है जब वो प्राणी पूरी तरह से अग्नि को समर्पित होने के बाद जब उसकी राख बच जाती है तो उसमें कुछ एक अस्थियां रह जाती हैं जिनको हम गंगा जी में जाके बहाते हैं, तो वो अस्थि संचन ना करें। श्राद्ध और तर्पण भी ना करें ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरा हो। ऐसे प्राणी के शरीर को ले जाने वाले या दाह संस्कार करने वाले तप्त कृच्छ्र व्रत करने से शुद्ध होते हैं। इमेजिन करिए कि ऐसे प्राणी को जो शमशान घाट तक लेके जाते हैं या उनका दाह संस्कार करते हैं, उनको बहुत बड़ा तप्त कृच्छ्र नामक एक व्रत होता है, वो करने से उनकी शुद्धि होती है। तप्त कृच्छ्र क्या है ये मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी समझने वाली बात यह है कि बहुत ही बड़ा पाप लगता है अपने शरीर का नाश करने के लिए। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है इसलिए कि हम इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, अच्छे कार्य करें, अच्छे लोगों का संग करें और अपना जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत करें। जितनी मर्जी समस्या आ जाए, अगर आप आत्महत्या करेंगे तो ये शास्त्र प्रमाण है आपके साथ क्या हो सकता है। अब दूसरा श्लोक है, उसका अर्थ क्या है। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक अंधता मिश्र नरक में निवास करता है। ये एक नरक है। जब हम गरुड़ पुराण वाला चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें अंधता मिश्र नामक एक नरक है। उस नरक में निवास करता है वो प्राणी। जिस प्रकार से भाई का वध, आजकल देखो बड़े सारे मेरे पास ऐसी समस्याएं आई हैं जो कहते हैं कि पंडित जी भाई ने मेरी ज़मीन हड़प ली तो अब मेरा मन है कि उसको मैं उससे लड़ूं या उसको मार ही दूँ। तो देखिए इस शास्त्र में ये लिखा है कि जो व्यक्ति भाई को मारता है उसको भी नरक की प्राप्ति होती है। अब देखिए कई व्यक्ति कहते हैं कि स्वर्ग नरक किसने देखा, पर मान लो मरने के बाद कहीं सच में नरक हो, फिर अगर सच में स्वर्ग हो, फिर हमारे शास्त्र या हमारे ऋषि मुनि इस चीज़ का आभास कर चुके थे। उन्होंने हमें बताया कि अगर बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल मिलता है, उसको हम नरक का नाम दे दिया है। अब देखिए
उससे भी भयंकर नरक, अगर मान लो भाई की मृत्यु हो जाए उसके कुछ एक्ट करने से, मारने से नहीं, कोई चाकू मारने से, बंदूक की गोली मारने से नहीं, उसके अगर एक्ट भी हो जाए, कहीं धक्का दे दिया, मेरे पास ऐसा मैंने सुनने में आया था कि भाई को धक्का दे दिया, भाई गिर गया और मर गया, तो एक तरह से वो हत्या हो गई। तो अगर ऐसे भी किसी भाई का वध हो जाता है तो उससे जो नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी कई गुना नरकों की प्राप्ति, यातनाएं झेलनी पड़ती है आत्महत्या करने वाले मनुष्य को। तीसरा श्लोक हमें क्या कहता है कि आत्महत्यारे लोग घोर नरकों में जाते हैं और हजारों नरक यातनाएं भोगकर फिर देहाती सूअरों की योनि में जन्म लेते हैं। सूअर जैसे हमें पता है गंदगी खाता है, तो जब आत्महत्या करेगा व्यक्ति तो उसकी योनि में जाएगा और वो पूरा दिन वो गंध ही खाएगा। इसलिए समझदार मनुष्य को कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्यारों का ना इस लोक में ना परलोक में कल्याण है। जब भी आप बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में भी चले जाएं तो इस प्रकार की चीज़ें सोचना भी नहीं चाहिए। इसमें लिखा है कि यदि आत्महत्या का प्रयत्न करने वाला मनुष्य बच भी जाता है तो उसको तुरंत संन्यास ले लेना चाहिए, ताकि जो उसने एक्ट किया है उसको दुष्प्रभाव कम से कम बढ़े। जो पुरुष या स्त्री काम या क्रोध के वशीभूत होकर फांसी लगाकर, आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी की गर्लफ्रेंड या किसी का बॉयफ्रेंड से कुछ अनबन हो गई तो फांसी लगा ली, या पेपरों में अच्छे नंबर नहीं आए फांसी लगा ली, या बड़ा ज़्यादा प्रेशर था फांसी लगा ली, सेल्स का प्रेशर था फांसी लगा ली, किसी ट्रेन के आगे चला गया, या हताश होकर कुछ दवाई खा ली। अगर ऐसा व्यक्ति विष लेकर आत्महत्या करे तो उसका शव चंडाल रस्सी से बांधकर राजमार्ग में घसीटता हुआ लेके जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि इसने आत्महत्या की है। उसका इस दुनिया में तो कोई उसका कदर नहीं है और ऊपर वाली दुनिया में भी कोई कदर नहीं है। और मैंने देखा कि कुछ आत्महत्या किसी व्यक्ति ने की हुई है तो उसके स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे कि आई मिस यू ब्रो, आई मिस यू। तो ये क्या है? ये ड्रामेबाजी बंद करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आप सम्मान देते हैं, बड़े बड़े लोग आके मुझे प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि पंडित जी आप लोगों को अवेयर करिए, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पंडित होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते, कि प्रभु किसी को भी, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, प्रभु आप आत्महत्या के बारे में सोचिए भी मत। अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसका दाह संस्कार और तिलांजलि संस्कार भी वर्जित है, उसका तिलांजलि संस्कार भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का, जो व्यक्ति मर गया है उसका जो रिश्तेदार उसका ऐसा दाह इत्यादि संस्कार करता है, अस्थि संचन करता है, उसको बहिष्कार कर देना चाहिए। ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको भारी भरकम पुस्तकों का रेफरेंस नहीं देना चाहता, पर अगर आप चाहते हैं तो देखिए, ये पराशर स्मृति आप पढ़ सकते हैं और विष्णु भगवान की स्मृति पढ़ सकते हैं। फिर कूर्म पुराण में ये चीज़ लिखी है। वशिष्ठ स्मृति आप पढ़ सकते हैं, स्कंद पुराण आप पढ़ सकते हैं। महाभारत में भी इसका वर्णन है। यम स्मृति या नारद पुराण, कौटिल्य अर्थशास्त्र इत्यादि बहुत सारे। अगर मुझे कई बार 11-12 बजे कॉल आता है कि पंडित जी अगर ये मेरी समस्या हल नहीं हुई तो आत्महत्या कर लूँगा। भाई हाथ जोड़ के बेनती है, ज़िंदगी मनुष्य की ये जो ज़िंदगी है बड़ी मुश्किल से मिली है, इसकी कदर करिए। एक बार चली गई ना तो सब खत्म है। बहुत बड़ी भी समस्याएं हो जाएं तो भी आपको धैर्य का धारण करना चाहिए। धैर्य धारण करिए, भगवान का भजन स्मरण करिए, जी तोड़ मेहनत करिए। पहली बात है